प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, इसके पहले हिंदी का हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है जिसमें मैंने आपको वर्ण विचार और वर्णमाला और बाकी शब्द के बारे में बारीकी से मैंने आपको बता दिया है। सब कुछ बाबू मैंने आपको समझा दिया है पहले क्लास में। मेरी एक टॉपिक क्लियर हो गई थी ग्रामर की। आप लोग जितने सारे लोगों ने उस ग्रामर के टॉपिक को नहीं देख पाया उसको देख लेंगे। आज एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके एग्जाम को लेकर है। सर कौन सा टॉपिक? तो इस टॉपिक का नाम है बाबू मेरे समास। क्या नाम है? समास। तो आज बाबू मेरे हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं समास। समास को बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। समास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे आपके एग्जाम में बाबू मेरे प्रश्न जो है ना रहता ही रहता है। कुल मिला के बात यह है कि स्मार्ट गुरुकुल की जो नोट्स आपको दी जाएगी उसमें देखिए ये समास से क्वेश्चन डाला गया है। वजह ये है कि क्वेश्चन बैंक जो पिछले प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में विगत एग्जामों में प्रश्न आपकी पूछी जा चुकी है, सारे प्रश्नों को एक जगह एक सूची में रखी गई है। पैरामेडिकल वालों के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं और उसके बाद एक बुक बनाई गई जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। जितने भी सारे लोग जो है एप पर एडमिशन एक कोर्स ये खरीद लिए होंगे, मतलब कोर्स के लिए एडमिशन ले लिए होंगे, उन सारे लोगों को जो है धीरे धीरे वितरण कर दी जाएगी जैसे ही हम लोग इसको पढ़ते चले जाएंगे आगे। ठीक है। अब हमारे टेलीग्राम को भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहीं आपको जो जैसे ये पढ़ाएंगे इसकी सारी नोट्स आपको वहीं जाकर मिलने वाली है। ठीक है। ओके, आइए हम लोग चलते बाबू। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं समास। समाज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं कि समाज सर है क्या नहीं। तो बाबू मेरे समाज है क्या पहले समझेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बाबू मेरे अगर आपको संधि पढ़ेंगे, मतलब संधि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो समास बहुत पढ़ना जरूरी है। नहीं, प्रत्यय पढ़ेंगे तो उपसर्ग पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये चार पोर्शन जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम को लेकर है, तो इन चीजों को देखना होगा। तो बाबू मेरे आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन क्या गया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन डाला था तो आपने बताया कि सर संधि से पहले समास पढ़ा दी जाए क्योंकि इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो आइए चलते हैं हम लोग समास के बारे में, समास को अध्ययन करते हैं, समास को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, सर समास है क्या, ये कुल कितने भागों में विभक्त है। नहीं, समास के अंदर अध्ययन हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बाबू मेरे इसके पहले जो मैंने आपको बता दी थी समास के बारे में, भले ही कुछ ना बता दी गई हो, बताया गया हो आपको, लेकिन जो है जो वर्णमाला या वर्ण विचार के रिलेटेड जो हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था, शब्द जो पढ़ा था, उसके बाद उसमें मैंने आपको बताया था कि बिना शब्द के समास संभव नहीं है, बिना शब्द के संधि संभव नहीं है। तो क्या सर बाबू मेरे एक चीज समझिए कि अब समास है क्या, ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया। समास बाबू मेरे एक बार गौर करेंगे, समझेंगे जरा सा कि इसके जैसे आप लोगों के क्वेश्चन था कि सर संधि से पहले क्या पढ़ा दी जाए, समास। सर नहीं, और समास को समझने के लिए संधि का जो है मदद हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो बाबू मेरे संधि में क्या होता है, दो वर्ण का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल। और सर वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण बाबू मेरे वर्ण विचार पूरे चैप्टर को मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार समझ लेंगे। अ से आ का पूरा, का का पूरा, चा का पूरा, टा का पूरा, ये सारी चीजें जो अल्फाबेटिकल अल्फाबेट होता है, वर्णमाला जो हिंदी का होता है बाबू मेरे, सबका सब जो है व्यक्तिगत रूप से क्या है, वर्ण है। नहीं, ये सारे वर्ण आपस में मिलकर संधि का निर्माण करते हैं। मतलब संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उससे विकार उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल बताएंगे आपको। और समास में दो शब्दों का मेल होता है, और दो शब्दों के मेल जब मिलती है तो नया शब्द की उत्पत्ति होती है। मतलब दो शब्दों का मेल होता है और नया शब्द की उत्पत्ति होती है, या कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से होने वाले जो विकार उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। और संधि सर, संधि बाबू मेरे दो वर्णों का मेल होगा संधि में और दो शब्दों का जो है मेल होने वाला है समास में। तो आइए तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग बारीकी से आगे बढ़ते तो बारीकी से ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके चलिए, तो हम लोग देखें समास सर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि समास जो है बाबू मेरे दो शब्दों के मेल से बनी नई शब्द समास का रूप लेती है, समास का रूप लेती है। ओके, समझ गए होंगे। अब आओ मेरे ठीक है सर, समास समझ गए। आपने बताया कि संधि में दो वर्ण का मेल होता है और समास में दो शब्दों का। ओके सर, समास को कितने भागों में बांटा गया ये देख लिया। हाँ आइएगा,
तो बाबू मेरे समास को जो है अगर आपसे पूछा जाए कि समास को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो देखेंगे उसका जवाब जो आपको देनी है 2 रूपों से देनी है। किससे सर? 2 रूपों से क्यों देनी है? तो मैं आपको बता दूं बाबू मेरे, समास जो है ना, अगर पूछेगा मुख्य रूप से समास के कुल कितने भेद है तो आपको बताना है 4। कितना बतानी है? 4। लेकिन बाबू मेरे अगर पूछेगी समास के कुल कितने भेद है, नहीं, अगर मुख्य रूप से समास के कितने भेद है तो बोलना है 4। अगर बोला ये जाए कि मुख्य कुल मिला के समास के कुल कितने भेद है तो आपको मेरे बाबू मेरे बताना पड़ेगा, जानते हैं कितना? आपको बतानी पड़ेगी 6। कितना? 6। कुल कितना याद रखनी पड़ेगी बाबू मेरे? 6। ओके, अब सर ये समझ गए कि समास का जो है मुख्य रूप से जो समास की भेद है 4 है और कुल जो है सर 6 है। ठीक है सर, कौन कौन सा है ये बता देंगे? ठीक है, आइए जरा ध्यान देंगे, सारे भेदों को हम लोग देखते हैं। तो समास का पहला भेद बाबू मेरे आप लोग देखेंगे, पहला होता है बाबू मेरे अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। पहला क्या होता है? अव्ययी भाव समास। और दूसरा सर, दूसरा जो होता है बाबू मेरे उसका नाम है द्वंद्व समास। क्या नाम है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होती है। और तीसरा बाबू मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ओके सर, और बाबू मेरे चौथा जो बाबू तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। ठीक है, ये बाबू मेरे आपका मुख्य रूप से समास के जो भेद हैं वो 4 है। बोलेगा कि सर ये मुख्य रूप से और कुल, ये दोनों में अंतर क्या है? बाबू मेरे अंतर ये है कि समास के हम लोग जानते हैं 1, 2, 3 और 4 ही भेद हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको तत्पुरुष समास जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये तत्पुरुष समास 2 भागों में विभक्त हो गई है। ठीक है, तो 2 भागों में जो ये विभक्त होगी उसको भी ऐड कर दी जाती है, मतलब 4 और 2 जो विभक्त हुई है 4 और 2 6 वो जोड़ के बोलता है कि कुल कितना भेद, तो बोलना पड़ता है हम लोग को 6, लेकिन मुख्य रूप से कितना है? 4 ही है। तो तत्पुरुष समास के जो दोनों भेद शेष हैं उसको भी देखते हैं। अब तत्पुरुष जो समास है बाबू मेरे, इसके 2 भेद है। इसके कितने भेद है? इसके 2 भेद है, देख लेते हैं हम लोग। इसके 2 भेद है। इसके बाबू मेरे, हाँ ऐसे, इसके जो पहले वाले भेद है बाबू मेरे उसका नाम है, जानते हैं क्या? तत्पुरुष समास के जो पहले वाले भेद उसका नाम कर्मधारय समास जो पढ़ते हैं हम लोग ना, वो तत्पुरुष समास के भेद है, ना कि जो है समास के ये भेद है। समास के ये भेद नहीं है, ये जो है तत्पुरुष समास के भेद, इसका नाम है कर्मधारय समास। क्या नाम है? कर्मधारय समास। ठीक है, और एक नाम है द्विगु समास। क्या है? द्विगु। आप द्वंद्व और द्विगु में अंतर समझेंगे। द्वंद्व समास जो है समास के भेद है और तत्पुरुष समास के भेद जो है उसका नाम है द्विगु। क्या नाम है? द्विगु। द्विगु समास। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सर मुझे जो 4 थी मुख्य वो समझ गए, और 4 के जो अंतिम था जो तत्पुरुष समास था, इसका 2 भेद और है, जिसका नाम है कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसलिए जो मुख्य पूछाता है मुख्य रूप से समास के कितने भेद, हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3 और कितना? 1, 4। ठीक है, अगर बोलता है कुल तो सबको जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ओके, प्रश्न यहां से देखने के लिए मिलती है तो इसको याद रखना, कंठस्थ करना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या पढ़नी है, अब क्या समझनी है? अब आओ मेरे आपको समास, और समास का विग्रह पद जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो बारीकी से पढ़ना पड़ेगा कि अव्ययी भाव समास है क्या, और अव्ययी भाव समास को हम लोग पहचाने कैसे, अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या है, अव्ययी भाव समास का जो है कुछ जो रूल होगी या मुख्य तथ्य जो होगी वो क्या है। उसी तरह द्वंद्व समास का, बहुव्रीहि समास का, तत्पुरुष समास का, और फिर इन दोनों का जो भेद होगा इसका अगर भेद है तो ये दोनों सिमिलरिटी इसमें काफी ज्यादा रखेगी। ठीक है, समानता काफी ज्यादा रखने के लिए आपको मिलेगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं बाबू में अव्ययी भाव समास। लेकिन जाने से पहले आप अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ संक्षिप्त में आपको पूरे चैप्टर को समझाने का यहाँ प्रयत्न करूंगा, फिर बारीकी से सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करना ही होगा हम लोगों को। ठीक है, आइए सर चर्चा क्या करनी है? चर्चा ये करनी है बाबू मेरे कि अव्ययी भाव जो समास है ना, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अभी जो हम लोग समास पढ़ेंगे इसमें 2 शब्द आएगी, जानते हैं क्या? एक पूर्व पद आने वाली है, क्या आएगी? पूर्व पद आएगी, और दूसरा बाबू आएगा उत्तर पद। क्या आएगी? उत्तर पद आएगी। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद में क्या अंतर है सर? पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, और उत्तर पद मतलब जो बाबू अंतिम जो लास्ट पद होगा उसको बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद क्या? पहले वाला पद, पहले वाला पद। ठीक है, और उत्तर पद मतलब सर बाद वाला पद, बाद वाला पद। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद आप लोगों को समझ में आ गई।
अब देखिए बाबू ये बार बार इसका प्रयोग देखने सुनने के लिए आपको मिलेगा, प्रयोग होते हुए आपको मिलेगी, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, कठिनाई ना हो आपको समझने में, इसलिए वो थोड़ा सा बता दिए। ये नहीं पूछता आपके एग्जाम में कभी नहीं, लेकिन ये भी चीजें इस चैप्टर को समझने के लिए वो चीज को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, अब बाबू मेरे हम लोग को चलना है। अब हाँ, हम बताने वाले थे आपको सबको संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सबकी है, जो पहचानने का तरीका है, अन्य चीजें जो है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर ले, फिर हमको बारीकी से हम लोग चलेंगे ही। ठीक है, आइए। तो बाबू मेरे ये चीज आप लोग समझ गए, किसको समझ गए बाबू मेरे? आप लोग समझ गए पूर्व पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। आइएगा, अब देखिएगा एक चीज समझने का, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, हाँ, एक चीज समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है बाबू मेरे? पूर्व पद प्रधान होता है। सर प्रधान, ये प्रधान नया शब्द आ गई, प्रधान क्या है? प्रधान, प्रधान नहीं कभी बाबू मेरे आज प्रधान मतलब बाबू मेरे कहने का अर्थ है, कहा यह जाता है कि आपके घर का प्रधान कौन है, मतलब आपके घर का मुखिया कौन है, मतलब आपके घर का मालिक कौन है, तीनों एक ही चीज हुआ। तो समझ ये सकते हैं कि जिस पर पूरा घर क्या करे, आश्रित रहे, वो कौन कहलाते हैं? घर के मालिक नहीं, घर के गार्जियंस कहलाते हैं नहीं, घर के मुखिया कहलाते हैं, उसी को हम लोग कह सकते हैं घर का प्रधान। मतलब जिस पर सब कुछ आश्रित हो, अगर वो चीज निकल जाए तो पूरा घर घर नहीं रह जाएगी। ठीक है, वही चीज है प्रधान। प्रधान मतलब मालिक। ठीक है, मतलब कि जो मालिक होगी या जो मतलब मुख्य पद जो होगी उसी को कहेंगे मालिक। ठीक, ओके, तो प्रधान समझ गए। प्रधान मतलब प्रधान मतलब मुखिया कह सकते हैं, मुखिया। चलिए, हाँ सर, इतना समझ गए। हाँ, तो हम बता ये रहे थे कि जो अव्ययी भाव समास भाव में इसमें पूर्व पद क्या होती है? प्रधान। पूर्व पद क्या होगी? प्रधान। इसमें पूर्व पद प्रधान होगी, इसमें लिखेंगे, लिखना समझनी है, फिर बारीकी से हम पढ़ेंगे इसके मुख्य बिंदु, प्रमुख बिंदु नहीं, महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण सब चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है सर? पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होती है। ठीक है, और द्वंद्व समास में पूर्व पद मतलब पहले वाले पद जो है ना वो प्रधान होता है। सर कैसे प्रधान, अन्य चीजें सर कुछ एग्जांपल दिए तो समझ में आएगी बाबू मेरे, जब बारीकी से देखेंगे तब पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। अच्छा, एक एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आइए एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा प्रतिदिन, अच्छा प्रतिदिन मतलब होगा प्रत्येक दिन, दिन पर दिन नहीं, मतलब मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं नहीं, मतलब कि मैं रोज जगता हूं, रोज मैं मेहनत करता हूं, फिर अन्य चीजों के कार्य को सुचारू रूप से घर के कार्यों को आगे बढ़ाता हूं। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन वो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ दिन अगर आए तो दिन का कोई महत्व है क्या? नहीं है। दिन का है महत्व क्या? बाबू मेरे करने कर दिया था। जैसे यहाँ पर पूर्व पद प्रधान, जैसे हम याद देंगे क्या? प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो इसमें कहना है पूर्व पद प्रधान मतलब कि पहला वाला जो पद होगा वो मालिक होगा, वो क्या होगा? वो मुखिया होगा। तो पहला वाला पद क्या है? इसमें दो पद है, देखिए दिन बताए थे हम अभी कि दो शब्द मिलकर समास की उत्पत्ति करता है। अभी तो चर्चा तो किए थे ना, दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास का रूप लेती है नहीं, वही चीज है। प्रतिदिन इसमें दो शब्द है, तो पहला वाला जो शब्द होगा बाबू मेरे, पहले वाले के ही शब्द को तो हम लोग बोलते हैं बाबू मेरे पूर्व पद। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व पद। और जो दूसरा वाला पद है अंतिम पद जो, उसी को बोलते हैं बाबू मेरे हम लोग उत्तर पद। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पद। आप सब बात को समझिए अच्छे से कि पहले वाले को पूर्व पद, दूसरे वाले उत्तर पद, वही तो यहाँ बोला जा रहा है। ये एग्जांपल जो हम लिए प्रतिदिन, ये इसी का है, अब ये भाव समास का ही उदाहरण है। प्रतिदिन है, अब मान लेते हैं क्या कि प्रतिदिन में प्रति को हटा दिए, मतलब पूर्व पद को हटा दिए, जो पूर्व पद प्रधान, जो पूर्व पद प्रधान था मालिक, तो उसको हटा दिए। दिन का क्या वैल्यू रह गई? कुछ रही क्या? दिन मतलब नॉर्मल दिन जो पर डे आया करती है, साधारण दिन के तरह ये हो गई। लेकिन इसमें बाबू मैंने अगर प्रति जोड़ दिया गया, मतलब पहला वाला पद मतलब पूर्व पद अगर प्रधान हो गई, मतलब मालिक हो गई, फिर उसको अगर रख दिए तो प्रतिदिन मतलब एक दिनचर्या को दर्शा रहा है कि प्रत्येक दिन की चीजें चर्चा कर रही है नहीं, मतलब कि ताकत आ गई, इस वर्ड में ताकत आ गई, नहीं आ गई क्या? जैसे एक और एग्जांपल ले क्या सर? हाँ लीजिए ना, इसी का लीजिए, किसका? अव्ययी भाव समास का एक एग्जांपल लेते हैं। खैर चर्चा करेंगे तो बताएंगे, लेकिन एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं हम क्या कि आज जन्म, क्या लेते हैं? आज जन्म, आज जन्म। इसमें भी भाव में आपको देखिए दो शब्द दिख रही है ना, दो पद दिख रही है, पहला आ, दूसरा जन्म, दो पद है ना। तो अगर भाव में इसमें यही चीज का एग्जांपल है, अव्ययी भाव समास का है। अगर पूर्व पद प्रधान, इसमें भी पूर्व पद मतलब आगे वाला पद जो है प्रधान है, इस प्रधान को हटा दिया, जन्म, नॉर्मल जन्म की चर्चा किया जा रहा है ना। आज जन्म मतलब जब तक जन्म, मतलब कि आज जन्म मतलब जन्मों जन्म तक नहीं,
आज जन्म मैं तुम्हारी हूं, किसी लड़के के द्वारा अगर बोला गया या लड़के के द्वारा बोला गया मैं आज जन्म तुम्हारा हूं, मतलब क्या, जन्मों जन्म तक मैं तुम्हारा हूं। नहीं, ये सुने होंगे आप, मूवी वगैरह में इसे सुनने के लिए मिलता है कि आज जन्म मैं अब तुम्हारी हो गई, मतलब जन्मों जन्म तक, जब तक मेरा जन्म होते रहेगा, मतलब मेरी मृत्यु होगी, जन्म होगी, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म, मतलब जितनी बार मैं जन्म लूंगी तब तक मैं तुम्हारी हूं, ऐसा कहा जाता है। खैर ऐसा होता तो है नहीं, आइएगा ये चीजें हैं। तो ये जो शब्द थी, जो आगे वाला था, इसी को बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और दूसरे वाले को उत्तर पद, है ना। चलिए, ये चीजें देखने के लिए मिल गई सर। आजन इसको सर, ये एग्जाम्पल को मिटा रहे हैं सर, क्यों मिटा रहे हैं? इसलिए मिटा रहे हैं, खैर रहने देते हैं। पूर्व पद उत्तर पद आपको समझ में यहाँ आएगी, रहने देते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग समझने ये वाले थे कि अब भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में भाव में जो होता है दोनों पद प्रधान होगा, मतलब आगे वाला पीछे वाला दोनों मजबूत होगा। एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेंगे पैसा। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद क्या होती है? प्रधान। ओके सर। अब सर दोनों पद प्रधान, एक एग्जांपल दीजिए ना सर। ठीक है, लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो एग्जांपल था ये इनका एग्जांपल था। आप लेते हैं द्वंद्व समास का एक एग्जांपल कुछ ले रहे हैं, यहाँ पर ले यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं, द्वंद्व समास का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे लेते हैं क्या, द्वंद्व समास में एक चीजें आपको देखने के लिए मिली। जब हम द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे बारे की पर, तो उस पर और चीजें बताएंगे। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपको देख लिया क्या कि माता पिता, माता पिता, माता और पिता दोनों प्रधान है। माता जी भी यहाँ पर प्रधान है और पिताजी भी यहाँ प्रधान है, माता पिता प्रधान है, दोनों हो गई। जैसे आरो आ जाएगी भाई बहन, क्या आ जाएगी? भाई बहन, भाई बहन, यहाँ पे दोनों प्रधान है। इसी तरह जन्म मरण, नहीं, ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दोनों पद क्या होती है? इसमें प्रधान होती है। इसी का एग्जांपल है, उदाहरण आपको दी जाती है ऐसे एग्जाम में कि भाई बहन निम्नलिखित में से कौन से समाज का एक रूप है? नहीं, यह भाग है, ऐसा कुछ आएगा। चलिए, बहुव्रीहि समाज में क्या होता है सर? तो बहुव्रीहि, सॉरी, द्वंद्व समास। अब भाव देख लिए, द्वंद्व देखे क्या, द्वंद्व देख लिए, अब बहुव्रीहि, हाँ बहुव्रीहि देखनी है। नहीं, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? भाव मेरे, इसमें दोनों हम लोग देखे क्या, द्वंद्व समास में क्या देखे अभी भाव मेरे, दोनों पद क्या होता है? प्रधान। और इसमें बहुव्रीहि समास में क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कि दोनों पद क्या होती है? ओ प्रधान। दोनों में कोई ताकत नहीं रहेगी, किसमें? ओ बहुव्रीहि में, दोनों पद ओ प्रधान, दोनों पद ओ प्रधान, दोनों पद क्या होता है? ओ प्रधान। तब सर इसमें क्या होता है सर? दोनों पद ओ प्रधान, इसको समझना है, बहुव्रीहि को अच्छे समझेंगे हम लोग। दोनों पद ओ प्रधान, दोनों में किसी में ताकत नहीं होती, दोनों में से कोई एक मुखिया नहीं होता है। लेकिन जानते हैं इसमें तीसरा पद का ताकत होती है। दो पद आपस में मिल लेता है, लड़ जाता है, झगड़ जाता है, कोई तीसरा पद की उत्पत्ति कर देता है, तो इन दोनों का कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे यहाँ पर दोनों का एक दूसरे का, इसमें दोनों पद प्रधान था, दोनों का वैल्यू थी, ताकत थी। इसमें क्या था? आगे वाले मतलब पूर्व पद का वैल्यू थी, सेकंड पद की वैल्यू उतना थी नहीं, मतलब। और इसमें क्या होता है? दोनों में से किसी पद की वैल्यू है ही नहीं, कोई तीसरा पद आएगा। जानते हैं इसके अंदर जितना भी एग्जांपल आएगा, खास करके बड़े बड़े महात्मा भगवानों का, भगवान सबका नाम गॉड्स की आता है, गोडास आते हैं उसमें, मतलब भगवान सब आते हैं उसमें। सर एग्जांपल लीजिए, किसका? तीसरा का लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, उसके लिए कठिनाई नहीं है। आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। जानते हैं क्या? महावीर, नहीं, महान हो वीर जो, महावीर मतलब कौन? याद कीजिए, आप लोगों को जो याद होगी शायद, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आई याद क्या? तो महावीर किसके लिए प्रयोग की जाती है? हनुमान जी के लिए, बजरंगबली जी के लिए। नहीं, तो कौन है वो? बजरंगबली। मतलब ये इसका एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं। और महावीर क्या ले लेंगे? महावीर, महावीर, इसका क्या हो जाएगी? विग्रह करेंगे समास का, तो महान हो वीर जो। नहीं, लेकिन देखिए यहाँ महा और वीर दोनों क्या है? दोनों में से कोई मुखिया नहीं है, कोई तीसरा मुखिया है। कौन? भगवान हनुमान की चर्चा की जा रही है, बजरंगबली की चर्चा की जा रही है, तो तीसरा पद कौन है? बजरंगबली आ गई। उसी तरह और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। चक्र पाणी, नहीं, चक्र जिसके हाथ में, बाबू किसके हाथ में होती है चक्र? नहीं, हम लोगों को पता है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के हाथ में होती है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको देने के लिए मृत्युंजय, नहीं, जिसका जो है ना मृत्यु पर विजय हो, जिसका, नहीं, कौन है वो? आपको पता होगी कौन है? आप लोग टाइम में 10th में शायद ये चर्चा की जा रही होगी, तो बाउमरे वो आपकी आ जाएगी। कौन? भगवान शिव आ जाएंगे, अर्थात भगवान शंकर। ओके, इसी तरह की एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगी, किसमें? बहुव्रीहि में। सर तत्पुरुष समास में क्या मिलेगी? तो तत्पुरुष समास जो पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में क्या होता है? बाउमरे उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद क्या होता है सर? बताए तो थे, सेकंड वाला पद वो क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल दो दीजिएगा क्या? क्यों नहीं देंगे? एग्जाम्पल क्यों नहीं देंगे? एग्जाम्पल तो देंगे ही हम। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लेंगे महात्मा, ले लेंगे दीर्घ आयु। क्या ले लेंगे? दीर्घ आयु, दीर्घ आयु, नहीं, महात्मा, महात्मा,
महात्मा मतलब क्या, महान वो आत्मा जिसका, जिसमें दो पद है, एक महात्मा, कौन है, तामा, महात्मा मतलब कि ये भाव मेरे आत्मा, महा और आत्मा, महात्मा संधि में आप लोग समझ में आएगी ये महान आत्मा। तो भाव ये समझेंगे तो ये आगे वाले को अगर महान को रख देंगे कोई फायदा है नहीं, मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा ताकत उसकी नहीं है। आत्मा, अगर आत्मा रहेगी तब तो महान वो आत्मा जिसका, नहीं तो पूरी चीजों को आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो खैर जो शेष चीजें रह जाएगी तो हम लोग तो बारीकी से देखने ही ना वाले हैं, तो बस इसको समझाना था आपको कि ये समास कुछ ज्यादा चीजें भी नहीं है, लेकिन बारीकी से समझा अगर पढ़ा जाए तब। नहीं, सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।